सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर जो न्यू प्रोसेस आया है लोन अप्लाई करने का वो पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आपको किसी भी एप्लीकेशन में लोन नहीं मिल रहा है, हर एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जा रहा है और आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में भी लोन अप्लाई करते थे लेकिन आपका यहाँ भी लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस लोन एप्लीकेशन का जो न्यू प्रोसेस आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर आपने इसमें कोई भी गलती किया, कोई भी मिस्टेक किया तो आपका फिर से ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा जिस तरीके से आपका पहले रिजेक्ट हुआ करता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अंदर में नहीं कोई आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत है और नहीं कोई आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस में इस लोन एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस लोन एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करना है और किस तरीके से लोन लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जिसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको इस बॉक्स में मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे आईडी के बटन पे आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको पहले से यूज़ करते हैं तो आपके पास पासवर्ड होगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को फिल करेंगे और आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको मिनिमम 8 अंक का यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। तो चलो सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ। अब पासवर्ड बनाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको SMS, डिवाइस, लोकेशन, कैमरा, सारा चीज़ का आपको परमिशन देना है और सारे को परमिशन देने के लिए एक बार में अलाउ करना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आई एग्री ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे सारे के ऊपर आपको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे सबके ऊपर टिक लगा हुआ मिल जाएगा। देन यहाँ देखेंगे आई एग्री एंड कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। अब जैसे आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन की तरफ से ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जाता है कि यहाँ पर ये लोन जो है आपको 5,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 महीने से लेकर के 12 महीनों तक के लिए दिया जाएगा। आपका जो मंथली इंटरेस्ट लगेगा 2.5% यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज का बात किया जाए तो 0.15% यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, आपको दिखा दिया जाएगा। और भी डिटेल्स इसमें आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको लोन अप्लाई करने का 2 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले देखेंगे लेवल अप लोन, जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। लेकिन आपको इसमें टाइम सिर्फ 3 महीनों के लिए ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा लोन देखेंगे कैश लोन का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का आपको मिलेगा। आपके डिटेल्स डालने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से और आपके सिविल के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको कितने का लोन मिलेगा। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे फिर से आपके पास लोकेशन, डिवाइस, इस तरीके का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब सबको अलाउ करने के लिए यहाँ पर देखेंगे इन दोनों बॉक्स के ऊपर क्लिक करके नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे सारे परमिशन को अलाउ करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे 5,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये तक का इस तरीके का आपको लोन दिया जाएगा। अभी आपको ये चूज़ करना है कि आपको कितने का लोन चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर 20,000 चाहिए आपको तो यहाँ पर 30,000, 35,000 डालना, क्योंकि जितने का आप यहाँ पर लोन अमाउंट चूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा कम करके आपको दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 महीनों से लेकर के 6 महीना और यहाँ पर 12 महीना। आप यहाँ पर अपने मर्जी के हिसाब से 3 महीने से लेकर मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 12 महीना के बीच में कोई भी महीना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका EMI जो है यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपने कितने का लोन लिया। अगर आपने 6 महीनों का लिया है तो 6 महीने में आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा, 1 महीने का रीपेमेंट कितना बनेगा, सब कुछ दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट बटन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पर्पस पूछा जा रहा है
क्या आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गया है। यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, इधर भी और इधर भी। आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेडिकल चूज़ करूँगा क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में आता है और इमरजेंसी में लोन मिलने का चांस ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव होने का चांस होता है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब लोन पर्पज़ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका शादी हो चुका है या नहीं। अगर आपका शादी हुआ है तो मैरिड के ऊपर, नहीं तो अनमेरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका शिक्षा कितना तक हुआ है, कितना तक आपने पढ़ाई किया है। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से जो भी आपने पढ़ाई किया यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी जिस घर में रह रहे हैं वो आपके किसी रिलेटिव का है या फिर आपका पर्सनल खुद का है या भाड़े का है या फिर आपके गार्जियन का है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जिसका भी घर है उसका आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव जॉब। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। यानी कि दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय तो भी लोन मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी लोन मिलेगा, हाउसवाइफ हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से अब जो भी हो यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप जो भी हो यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंपनी में, ये सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, इस कंपनी में आप काम कितने दिनों से कर रहे हैं। 1 साल से, 2 साल से या फिर 3 से 4 साल, 5 साल। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने मर्जी के हिसाब से जितने दिनों से आप काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में, वहाँ पर आपको बता देना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है 1 साल से 2 साल या फिर 3 साल से 5 साल, इस तरीके का आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जिस भी कंपनी या दुकान में काम करते हैं उस कंपनी या फिर दुकान का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। नौकरी आपका कोई भी हो, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, आपको सिर्फ कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दुकान में काम करते हैं तो दुकान का नाम यहाँ पर टाइप करना है। देन नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्री टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका कंपनी किस तरीके का है यहाँ पर आपको बता देना है। बैंकिंग सेक्टर है या फिर कौन सा है, यहाँ पर आपको सिंपली देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं। जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप चीफ है, ड्राइवर डिलीवरी है या फिर मैनेजर है, यहाँ पर क्या है, वर्कर है या फिर क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको मंथली इनकम यहाँ पर बताना है कि आप 1 महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर देखेंगे 1000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऑप्शन दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको टाइप करना है कि 1 महीने में आप कितना कमाते हैं। यहाँ पर टाइप करने के बाद नीचे देखेंगे आईडी का बटन है, इस आईडी के बटन पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे देखेंगे नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी आता है कितने तारीख को आता है। यानी कि आपको जो सैलरी मिलता है 1 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जो भी तारीख में आपका जो पैसा आता है यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। अब डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो सैलरी मिलता है आपको बैंक अकाउंट में मिलता है या फिर आपको चेकबुक मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है। अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा ऑनलाइन आता है तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर चेकबुक आता है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कैश मिलता है हैंड टू हैंड पैसा तो यहाँ पर कैश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं बात करने के लिए। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भाषा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो मोबाइल का लैंग्वेज है सबसे बेस्ट इंग्लिश होता है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इंग्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको लोन, इससे पहले आपने कभी लोन लिया है और लोन लिया है तो आपको लोन के बारे में जानकारी है या नहीं। अगर जानकारी है तो यस के ऊपर क्लिक कर देना, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई विथ जीमेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे वेरीफाई विथ जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जितना ईमेल रहेगा इस तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी ईमेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिर्फ एक बार आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा।
इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये सब चेक किया जा रहा है, अंडर प्रोसेस में चला गया। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक डाला सारे को चेक किया जा रहा है। अब थोड़ा देर वेट करने के बाद नीचे देखेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। नीचे देखेंगे यस आई एग्री का बटन है, इसको क्लिक करना है। नीचे देखेंगे डू आई डोंट एग्री है, इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। यस आई एग्री के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यस आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो क्रेडिट स्कोर है चेक किया जा रहा है और आपके क्रेडिट स्कोर से ही आपको बताया जाएगा कि आपको कितने का लोन दिया जाएगा। आपने जितना सिलेक्ट किया उतना दिया जाए या फिर उससे भी ज़्यादा आपको दिया जाए या फिर उससे कम दिया जाएगा, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है चेक किया जा रहा है। तब आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको बताया जा रहा है, ये आपको वेट करने के लिए बताया जा रहा है 50% हो चुका है। अब आपको थोड़ी देर और वेट कर लेना है। वेट करने के बाद देखेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे अभी आपको कुछ नहीं करना है। नीचे देखेंगे कंटिन्यू का बटन है, इसको क्लिक करके नीचे देखेंगे कंटिन्यू बटन है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस भी बैंक में ये लोन अमाउंट का पैसा लेना है, विड्रॉल करना है, उस बैंक में आपका ये मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से आपने इस एप्लीकेशन को लॉगिन किया है, और ये आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए और आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए, और उसी बैंक को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंडिया में जितना भी बैंक है सारा का सारा इस तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आपका जो भी बैंक हो वो नहीं आता है तो यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन है, इसमें सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो यहाँ पर BOB के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अपलोड स्टेटमेंट या फिर नेट बैंकिंग लॉगिन या फिर देखेंगे अपलोड बैंक स्टेटमेंट PDF आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अपलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन है OTP, तो OTP के थ्रू ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो सिंपली अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे देखेंगे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखा दिया जाएगा इस तरीके से। क्या आपका यही बैंक है आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर यही बैंक है तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, या फिर अगर आपने गलती से कोई दूसरा बैंक अकाउंट चूज कर लिया है तो यहाँ पर देखेंगे चेंज बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी पेज पर चले जाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करने का कि कौन सा बैंक है। लेकिन मेरा यही बैंक है तो मैं यही रहने दूंगा। देन नीचे देखेंगे लिंक अकाउंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक ही यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको तारीख दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 25 मई से लेकर के 27 सितंबर तक का 2024 का ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेटमेंट मेरे बैंक अकाउंट का उठा लिया गया है और ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो गया। मुझे डाउनलोड करने का या फिर अपलोड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करके नीचे अप्रूवल वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्रूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका जो लोन है ये अंडर प्रोसेसिंग में चला गया। आपको थोड़ा देर वेट करने के बाद नीचे देखेंगे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है, इसको सबको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद फिर से इस एप्लीकेशन में आपको जाना है, तो मैं वापस इस एप्लीकेशन में जाता हूं। अब इस एप्लीकेशन में जैसे ही आएंगे यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कैश लोन इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। आपको थोड़ा देर वेट करना है, हो सकता है आपको 1 से 2 घंटा भी वेट करना पड़े। मैं वेट करने के बाद जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। बस मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ जब तक ये मेरा क्लियर ना हो जाए। तो फाइनली दोस्तों वेट करने के बाद देखेंगे ये पेज आपके सामने आएगा, कैश लोन इस तरीके से दिखाएगा। आपने जितने का अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है यहाँ पर अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपको इसका डिटेल्स बताया जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 महीना सिलेक्ट किया तो 3 महीने का रीपेमेंट करने का ऑप्शन बताया जा रहा है। पहला महीना 1902 रुपया, दूसरे महीने में भी 1902 रुपया, तीसरे महीने में 1968 रुपया। अब आपको क्या करना है, ये लोन लेने के लिए नीचे देखेंगे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। देन नीचे देखेंगे एक्सेप्ट द ऑफर के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर देखेंगे
आपका जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डालना पड़ेगा। आपने जो पहले बैंक चूज़ किया था उसी बैंक का इसमें आपको अकाउंट नंबर डालना है। सबसे पहले अकाउंट नंबर होल्डर नेम डालना है जिसके भी नाम से ये बैंक है, उसके बाद अकाउंट नंबर, देन यहाँ पर देखेंगे आईएफएससी कोड इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद नीचे देखेंगे रिसीव मनी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब रिसीव मनी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, आपको थोड़ा देर वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे सेंडिंग टू यूर अकाउंट, आपके अकाउंट में ये पैसा भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब आपको 1 से 2 घंटा वेट करना है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट आपको भेज दिया जाएगा, आपके बैंक में पैसा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन में प्रोसेस करने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों मान के चलते हैं अगर आपको किसी भी वजह से इस एप्लीकेशन में लोन नहीं मिला, अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही खराब है, या फिर अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक कर दिया है अप्लाई करने के टाइम, या फिर मेरा वीडियो भगा भगा कर देखे और आपको समझ में नहीं आया, इसी वजह से अगर आपका ये लोन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दोस्तों ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है जहां से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपको लोन मिल जाता है, और उन सारे एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही इजी तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।